नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी रोज मजेदार मजेदार चीजें हो रही हैं। प्रियंका गांधी आई थी कुछ दिन पहले और जोश भरा उन्हें कार्यकर्ताओं में, हम नए सिरे से काम करेंगे और नई नई बातें करेंगे। फिर अचानक उनको लगा कि ये जातियों को इकट्ठा कैसे किया जाए, तो साहब कांग्रेस ने एक दलित जोड़ो यात्रा करके एक दिन का कार्यक्रम किया, दलितों को साथ जोड़ा जाए। मैं कभी ही नहीं समझ पाता कि ये जो नेता होते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं, जब चुनाव सामने होता है 4 महीने पहले रह जाते हैं, क्या इनको तभी दलित याद आते हैं? उससे पहले आगे पीछे दलितों का कोई प्यार नजर नहीं आता। पूरे प्रदेश में कि दलितों के सम्मान में और दलितों के किस्से कि दलितों का था क्या क्या गड़बड़ हुआ, हाथरस में किस तरह दलित की बेटी जला दी गई, और तमाम दलितों के मुद्दों को लेकर ये चेतना यात्रा निकली। दरअसल कांग्रेस ने पूरे देश में जो शासन किया है वो दलित, मुसलमान और ब्राह्मण, ये 3 बड़ी जातियां थी जिनके दम पर कांग्रेस ने प्रदेश में राज किया है। मुसलमान उत्तर प्रदेश में तो खास तौर से कांग्रेस से अलग हो गया, ब्राह्मण का बड़ा संख्या बीजेपी में शामिल हो गई और दलित मायावती के साथ चला गया। अब कांग्रेस को लगता है कि दलितों का कुछ हिस्सा मायावती से खिसक रहा है। मायावती जो बीजेपी के संग इलू इलू खेलती रहती हैं, तो कांग्रेस को लग रहा है ये स्पेस है कि हम दलितों को अगर जोड़ लेंगे तो हम मुसलमानों को संदेश दे देंगे कि भाई तुम हमारे साथ आ जाओ, तो ब्राह्मण भी हमारे साथ आ जाएगा। लेकिन क्या इतना आसान है? कांग्रेस की समस्या ये हो रही है कि जब 4.5 महीने रह गए हैं चुनाव में, उत्तर प्रदेश की घोषणा में, कांग्रेस लाइन नहीं तय कर पा रही है। मतलब कांग्रेस में ये तय नहीं हो पा रहा है कि जिले जिले में हम कौन से नेता करें, इकट्ठे करें। संगठन नहीं है। मतलब इतनी मजेदार सीन है। उनके प्रदेश अध्यक्ष बेचारा बड़ा मेहनती आदमी है, अजय सिंह लल्लू, जुटे रहते हैं। मतलब वो, मुझे तो लगता है कि इतनी बार गिरफ्तार हुए होंगे कि उनको खुद संख्या याद नहीं रही होगी। वो निकलते हैं दफ्तर से, पुलिस पकड़ती है, चालान करती है, फिर अजय सिंह लल्लू होते हैं। लेकिन एक बार जब धरे गए और लंबे धरे गए जेल में, किसी प्रदेश के किसी बड़े जिले में बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। अब आप सोचिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष होगा, ऑफ कोर्स, वो 12-14 दिन जेल में रहा हो और किसी जिले में आंदोलन ना हो। आप हाथ तो लगा के देख लीजिए अखिलेश यादव को, आप हाथ तो लगा के रख लीजिए मायावती को, भेज के तो देख लीजिए जेल में, प्रदेश में आग लग जाएगी। मगर अजय सिंह लल्लू जेल में रहे और जेल में उनसे मिलने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तक नहीं आए। तो आप अगर चुनाव से पहले पिकनिक की तरह प्रोग्राम करोगे, कभी ब्राह्मण सम्मेलन, कभी दलित सम्मेलन, तो कौन बात करेगा आपसे? आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। दलित इतनी आसानी से तो आते नहीं। और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी, शातिर पार्टी, कितने कितने कार्यक्रम साल भर में दलितों के लिए कार्यक्रम करते रहते हैं। अब जैसे ही प्रियंका गांधी आई तो बीजेपी के 5 ब्रांड नेता है राकेश त्रिपाठी, गजब गजब कमेंट करते हो। देखिए उन्होंने क्या कहा कांग्रेस की दलित यात्रा में, सुनिए उनकी बात, किस तरह अपनी बीजेपी के बखान कर रहे हैं कि दलितों के लिए काम किया और किस तरह हमला कर रहे हैं। सुनिए राकेश जी की बात। देश में सबसे ज्यादा समय कालखंड तक कांग्रेस की सरकार रही है, केंद्र में सरकार रही है, राज्य में सरकार रही है, लेकिन तब भी अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए किसी प्रकार के कोई प्रभावी काम नहीं किए गए। दलित जातियों को रिझाने के लिए, उनको मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर अपनी पार्टी के साथ रिझाने के लिए, जोड़ने के लिए केवल नारे गढ़े जाते रहे, लेकिन गरीबी में जीवन जीने को अभिशप्त कर रखा था कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद जिस तरह से अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए एक के बाद एक योजनाएं शुरू की गई, वो अपने आप में अतुलनीय है। इस प्रकार की योजनाएं पहले कभी नहीं थी कि स्टैंड अप योजना के तहत बैंकों को इस बात के लिए मजबूर किया जाए कि वो दलित छात्रों को, अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को, ट्राइबल एरिया के अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को, उनको वो लोन दे करके अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उनको लोन दे और वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बनाने के लिए, सशक्तिकरण करने के लिए पिछली सरकारों ने कभी सुध नहीं ली। केवल दलित भावनाओं को उभार मारने के लिए कुछ नारे दिए जाते थे, कुछ प्रतीक गढ़े जाते थे। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान करने का काम भी
कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आने के बाद हमने पंच तीर्थ बनाने का काम किया है। बाबा साहब को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार में कभी नहीं मिला है। आज जो तमाम योजनाएं गरीबोन्मुखी हैं, उन योजनाओं का सर्वाधिक लाभ अगर किसी को मिला है तो वो अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को मिला है, दलित वर्ग को मिला है। आज उज्ज्वला गैस के कनेक्शन जो पहुंचे हैं वो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के पास पहुंचे हैं। आज जो शौचालय बने हैं वो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के घरों में बने हैं। उनकी बहन बेटियों की इज्जत का ख्याल रखने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। वरना कांग्रेस पार्टी तो गरीबी हटाओ के अभियान के केवल नारे गढ़ा करती थी, लेकिन गरीबों के जीवन में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का काम अगर किसी ने किया तो वो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। गरीब अन्न कल्याण अन्न योजना के तहत आज 80 करोड़ घरों में मुफ्त अनाज पहुंच रहा है, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति वर्गों को कभी वोट बैंक नहीं माना। वास्तविकता में उनके साथ किए गए तो लंबे समय तक, सदियों तक अन्याय था। उसमें आज जो न्याय की आवश्यकता थी वो न्याय करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और भारत के राष्ट्रपति के पद पर एक उस वर्ग के व्यक्ति को बैठाल करके भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया है कि देश के सर्वोच्च पदों तक दलित वर्ग की भागीदारी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी केवल आइकॉनिक प्रतीकात्मक राजनीति नहीं करती है, बल्कि जीवन स्तर सुधारने के लिए जिस प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए वो प्रयास केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद जिस तरह से आमूलचूल परिवर्तन। अब ये तो राकेश जी हैं, इनको तो कहना ही कहना है, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस को ये मानना पड़ेगा कि आपने दलितों के लिए जो पिछले 4.5 साल में काम किया, ये बात तो ठीक है। हाथरस घटना हुई थी तो प्रियंका गांधी वहाँ पहुँची थी और बड़ा बवाल मचा था, नोएडा से लेकर हाथरस तक प्रियंका गांधी के आने का, मूवमेंट का, झगड़े का, सारी बातें मैं सहमत हूँ। लेकिन ये वन टाइम नहीं होता है। आप 2 महीने में अगर आएंगे और एक प्रोग्राम करके चले जाएंगे, आपको दलितों के नेताओं के संगठनों को महत्व देना चाहिए। ये सिर्फ 4 महीने पहले नहीं, आप मुझे बताइए, कांग्रेस के नेता मुझे बताएं, पिछले 4 सालों में कितने आपने दलित सम्मेलन कर लिए? कोई बड़ी घटना में जरूर आप चली गई, प्रियंका गांधी जी चली गई, यहाँ लल्लू जी के अलावा कितने ऐसे नेता हैं जो चले गए? कहाँ प्रमोद तिवारी जी चले गए? आपको जड़ों से जुड़ना होता है। आपको केजरीवाल स्टाइल में राजनीति करनी पड़ेगी। आपको झुग्गी झोपड़ी में जाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, सोना पड़ेगा। फोटो सेशन करा के राजनीति करने वाले दिन मेरे हिसाब से अब चलेगा, उसमें बहुत दम बचा नहीं है। अब आपको जमीन वाली राजनीति करनी पड़ेगी। समस्या यह है कि जमीन वाली राजनीति से नेता दूर हो रहे हैं। वो चाहते हैं फोटो सेशन तो हो जाए बढ़िया, मतलब लग जाए कि हमने दलितों की बात करी, हम दलितों के मैदान में आ गए, उनके सम्मान में आ गए, लेकिन तकलीफ ना हो। तो ये तो बाबूजी चलने वाला रहा है, तकलीफ तो उठानी पड़ेगी। तो अभी चुनाव पास में है, ये दलित प्रेम और आएगा सामने, और जब कांग्रेस का दलित प्रेम आएगा तो पलट के बीजेपी का भी पलटवार आएगा। खेल तो होगा, आपको इसी में खेला हो ढूंढना है। आपको बताना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने गलतियां करी दलितों के संग तो कहां करी। देखिए, बहुत बड़ी मास्टर पार्टी है बीजेपी, आप इतने हल्के में नहीं ले सकते उसको। तो आपको उस गेम प्लान को साबित करना पड़ेगा, यहां गलती करी। और वो 1 दिन का 2 दिन का शो नहीं है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। करिए बात, हम उम्मीद कर रहे हैं कांग्रेस जुटेगी, दलितों के लिए, दलितों के बीच में जाएगी, दलितों से बात करेगी। और मेरी डिबेट में तो परसों सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, बहुत बढ़िया प्रवक्ता है कांग्रेस के, आके कह रहे थे कि हम कैसे मुकाबला करें, हम तो जातियों की बात नहीं करते, हम तो धर्म की बात नहीं करते। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहूँगा राजपूत जी से कि ये सब फिर क्या है? जो पूरे प्रदेश में दलितों के नाम पे आंदोलन हो रहा है, तो ये क्या है? करते सब वही हैं, बातें करने में, ब्रांडिंग करने में आप अलग अलग हो सकते हैं, करते सब वही हैं। तो कांग्रेस के इस खेल को हम समझते रहेंगे, जानते रहेंगे, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जरूर देखिए 4 PM न्यूज नेटवर्क, और जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना मेरा हौसला बढ़ेगा कि मैं सच बता सकूं, आपको सच बोल सकूं, सच बात शेयर कर सकूं। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से कहिए यही वो चैनल है जो दमदार तरीके से अपनी बात कहता है। थैंक यू।